नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपनी रीजनिंग की क्लास नंबर 5 और पिछली क्लास में अपन ने इस क्वेश्चन पर ख़त्म किया था जो आपको होमवर्क में दिया था करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23। 15 से ये 225 बना तो अपन को 24 का निकालना था कि आंसर कितना आएगा। तो 15 से 225 कैसे आया। यदि अपन 15 का स्क्वायर करें तो कितना मिलता है अपन को, 225 मिलता है। वैसे ही सेम अपन को यहाँ पे कितने का स्क्वायर करना है, 24 का स्क्वायर करना है। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होता। 24 का स्क्वायर करना है। और मैंने कहा था कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर यानी कि वर्ग तो आपको याद नॉर्मली होने ही चाहिए। तो 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को अपन यहाँ पे टिक करेंगे। ये क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में आपको होमवर्क के लिए दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। 15, 210, 26 क्वेश्चन वाचक और ऑप्शन में लिख दूं यहाँ पे 450, 466, 456 और 476। तो अपन को देखना है यहाँ पे कि 15 से 210 आ रहा है तो 26 से कितना आया। तो यदि अपन इसको ध्यान से देखे कि 210 जो आया 15 से कितने से गुणा करने पर आया। यदि मैं भाग देके देखूं तो 15 एकम 15 और 15 चौके 60, 15 एकम 15, 15 दी 45, 15 चौके 60। यानी 15 को अपन ने कितने से मल्टीप्लाई किया, अपन ने 14 से गुणा किया। तो अपन ने यहाँ पे देखा दोस्तों, ये मिटा देता हूं मैं एक बार फिर से, कि यदि अपन 15 को 14 से गुणा करें तो अपन को कितना मिला, 210 मिला। तो यहाँ पे अपने पास में 26 है तो या तो 26 को अपन 14 से गुणा करें या फिर अपन यहाँ पे जैसे 15 को किया था एक कम से गुणा किया था, 15 को 14 से गुणा किया, एक कम से गुणा किया। तो हो ना हो यहाँ पे फिर अपन 26 को 25 से गुणा करें तो आ सकता है। तो देखते हैं कैसे आता है। यदि मैं 26 को 25 से गुणा करूं, यदि मैं 26 को 25 से गुणा करूं तो देखना 25 को 10 से गुणा करने पर 250 और फिर 10 से करने पर 250 और 25 को 6 से गुणा करने पर 150। तो कितना हो गया ये 650, जो कि ऑप्शन में है आपके पास। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब होगा। यदि अपन 26 को 14 से गुणा करके देखते तो ऐसी संख्या अपने पास ऑप्शन में नहीं आती, तो इसको नहीं करना। हो सकता हाँ, हालांकि ऑप्शन में यदि होता तो सही था, क्योंकि सेम संख्या से भी अपन गुणा कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक अपन को वही लगाना है जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे। 14 से भी गुणा करते लेकिन वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलता, इसलिए 25 से किया, एक कम से गुणा किया। यहाँ पे एक कम से गुणा कर रहा है तो 26 का एक कम कितना होता है, 25। तो 25 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 26 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला, 650 मिला। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 है आपका 625 को 25 लिख दे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ गया इस बार और 35 लिख दे। और ऑप्शन यदि मैं इसके लिखूं 756, 875, 927 और 1000। तो आप देख रहे होंगे कि यदि 25 को आप कितने, 25 का स्क्वायर है ये, सीधी सीधी बात है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। या ऐसे समझ ले अपन कि 25 गुणा 25 625 है। तो यदि मैं यहाँ पे 35 का स्क्वायर निकाल दूं तो देखते हैं क्या होता है। यदि मैं 35 का स्क्वायर निकाल दूं, मैंने आपको सिखाया था, पिछली क्लास में भी बताया था कि यदि इकाई का अंक 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो तो 5 का तो हो जाता है 25
और 3 को क्या करेंगे, 3 से आगे कितना होता है 4, 3 के बाद में कितना आता है 4 आता है, तो 3 को 4 से गुणा करने पर कितना आता है 12। तो ये हो गया 35 का स्क्वायर 1225, जो कि आप देख रहे हो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये तो अपने पता लग गया कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो रहा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो रहा। तो हो न हो क्या हो रहा होगा, यदि अपन इसको सिंपल समझे कि ये जो 25 था वो कितने से गुणा हुआ, 25 से गुणा हुआ तो 625 मिला। तो हो न अपन 35 को भी 25 से गुणा करके देखे, 35 को भी अपन 25 से गुणा करके देखें। तो 35 को यदि मैं 10 से गुणा करता हूं तो 350 आता है, और फिर से 10 से करता हूं तो 350, यानी 700 हो गया। ये कितना हो गया 700 हो गया। और फिर 5 बच गया, 20 के आगे 5 बच गया। तो 35 को यदि मैं 5 से गुणा करता हूं तो 35 दूनी 70, 70 70 140, 175। यदि मैं इनको प्लस कर दूं तो 875, यानी कि 35 को 25 से गुणा करने पर अपन को कितना मिला 875 मिला। और आपको ये ऑप्शन में भी मिल रहा है, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो जो 875 है वो आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही हो रहा हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी जीडी 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे 25 से गुणा था, तो अपन ने यहाँ भी 25 से गुणा किया, तभी अपन को ऑप्शन वाला आंसर मिला। यदि 35 का स्क्वायर कर रहे थे तो 1225 अपन को कहीं भी ऑप्शन में नहीं मिला। तो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा वो क्या लगा कि दोनों तरफ अपन को संख्या को 25 से गुणा करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखूं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है अपना 73429 और ऑप्शन में लिख दूं तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि 7 से अपन को कितना मिला है 342 मिल रहा है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था 1 से लेकर कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं और 1 से लेकर कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 10 तो आपको क्यूब याद करने हैं। यदि 15 तक कर लो तो और भी अच्छी बात है। तो 7 का आपको क्यूब का पता होना चाहिए। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 होता है। और यहाँ पे दे रखा है 342, यानी कि इसके क्यूब में से क्या कर दिया, एक कम कर दिया। 7 के क्यूब में से क्या किया, एक कम कर दिया। तो यही करेंगे अपन। 9 का अपन यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। और 729 में से क्या करना है, एक अपन को कम करना है। तो कितना हो गया 728। क्या करना है, क्यूब करना है अपन को 9 का और एक कम करना है। तो कितना हो गया 728, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपको ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक करना है, क्यूब करके एक कम कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में क्वेश्चन आपका 27, 8, 104, 16 और ऑप्शन लिख दूं मैं 336, 300। तो यहाँ पे देखेंगे अपन 8 से 104 आया तो 16 से कितना आएगा, 8 से 104 आया। तो यदि अपन गुणा करके देखें, यदि मैं आपको यदि ये देखना हो ये कितने से गुणा हो और समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, बड़े वाली संख्या ऊपर लिखनी है और छोटे वाली नीचे लिखनी है और भाग दे के देख लेना कितने से गुणा हो रहा है। तो 8 एकम 8, 2 बच गया 24, 8 तिया 24, यानी कि ये कितने से गुणा हुआ 13 से गुणा हुआ। मैं मिटा देता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। तो ये कितने से गुणा होके आ रहा है 8, 13 से गुणा होने पर 8 आ रहा है, 13 अंटे 104। तो अब या तो हो ना हो मैं इसको भी 13 से ही गुणा करूं। तो चलो करके देख लेते हैं 13 से गुणा। अब देखना आप यहाँ पे, यदि मैं 16 को
13 से गुणा करूँ तो देखना मैं कैसे करूँगा। मैं 16 को पहले 10 से गुणा करूँगा तो कितना आता है, 160 आता है। 16 को 10 से गुणा करने पर 160 आता है। फिर मैं 16 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 16 16 32 48, तो ये कितना हो गया, 208। और आप देख रहे होंगे 208 का 200 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं चल रहा, सारे जो ऑप्शन है वो 3 से शुरू हो रहे हैं, 300 की सीरीज में चल रहे हैं। तो हो ना हो एक बात तो समझ में आ गई कि ये 13 से ज्यादा से गुणा हो रहा है, 13 से गुणा नहीं हो रहा। तो अब अपन ये लॉजिक पकड़ेंगे कि ये यहाँ पे 13 से गुणा क्यों हुआ। यदि इसको भी 13 से गुणा करते तो आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो ये 13 से गुणा क्यों हुआ, तो इन दोनों संख्याओं में रिलेशन देखेंगे कि 13 जो है वो 8 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 13 जो है वो 8 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो चले देखते हैं, 16 से 5 ज्यादा करने पर कितना आएगा, 21 आएगा। तो अपन अब करेंगे 16 को 21 से गुणा करके देखेंगे। 21 से क्यों करेंगे गुणा, क्योंकि 8 को 13 से गुणा किया, कितना ज्यादा था वो, 5 ज्यादा था। तो 16 से 5 ज्यादा कितना होता है, 21। तो 16 को 21 से गुणा करेंगे। अब 16 को यदि मैं 10 से गुणा करूं तो 160 होगा, और 20 से करने पर 160 का डबल होगा, यानी कि 320 होगा। और 16 को फिर ये एक और बच गया, 1 से गुणा करने पर 16 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 336। और 336 शायद आपको अभी मिल जाएगा यार, ऑप्शन नंबर ए में मिल गया आपको 336। तो 16 कितने से गुणा हो रहा है, 16 21 से गुणा हो रहा है। और 16 को 21 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 336 आ रहा है। 21 से गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ जो 8 है वो 13 से गुणा हुआ, जो कि 5 ज्यादा है। तो 16 से 5 ज्यादा कितना होता है, 21। इसलिए अपन ने क्या किया, 21 से गुणा कर दिया। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, 132, 501, ऑप्शन में लिख दूं 5073, 3474, 9430 और 4582। तो यहाँ देखोगे आप, अपने पास में संख्या कितनी है, 132 से आपको 501 मिला, तो 2364 से आपको कितना मिलेगा। तो यदि आप यहाँ पे गुणा करके देखो, यदि 132 को यदि आप गुणा करो, यदि 3 से भी गुणा करो तो 33 39, 396 आता है, तो इसके आसपास भी नहीं है। यदि मैं 4 से गुणा करके देखूं तो 4 दूनी 8, 4 ती 12, 1 4 1 5, 528, ये भी 27 ज्यादा है इससे कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है। तो यदि इसको 4 से गुणा करेंगे तो यदि 2300, इसको 2300 भी मान ले और 4 से यदि गुणा करना पड़ा तो 23 चौक 9200 हो जाएगा, वो भी काफी ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ अलग ही नियम लग रहा होगा, तो देखते हैं अपन। कई बार क्या होता है, वो अंकों का योग भी कर देता है। तो यही आपको समझना है, अंकों का योग। पैटर्न जो है वो कुछ भी लग सकता है, कई बार अंकों का गुणन भी कर देता है। यदि योग करके देखे तो 3 4 5 6, इन अंकों का योग कितना है, 6 है। और इनके भी अंकों का योग कितना है, 6 है, यानी अंकों का योग क्या है, समान आ रहा है। तो यदि इसके अंकों का योग करके देखे तो 6 4 10 3 13 2 15, इनके अंकों का योग कितना है, 15 है। तो अपन को ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, इस 7 3 10 और 5, इनके अंकों का योग 15 है। एक बार लिख लेता हूँ, हो सकता है किसी और का भी 15 हो, तो अपना ये पैटर्न भी फेल हो जाएगा। यदि इनमें से सभी का योग 15 आ जाए और किसी का भी आ गया तो ये पैटर्न भी अपना फेल हो जाएगा। वरना अपन देखते हैं, तो ये हो गया अपना 7 3 10 18, इसके अंकों का योग हो गया 16, इसके अंकों का योग हो गया 19। तो यहाँ पे ये पैटर्न अपना सही है, क्योंकि 2364 के अंकों का योग 15 था और इसके भी अंकों का योग 15 है। तो ऑप्शन नंबर 1 को अपन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। तो कई बार अंकों का योग दे देता है, कई बार आपको अंकों का गुणनफल भी दे देगा। तो आपको सभी प्रकार से सोचना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक पैटर्न जो लगे वो फिक्स पैटर्न ही लगे।
किसी भी प्रकार का पैटर्न लग सकता है, जोड़ हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, अंकों को आपस में जोड़ सकता है, घटा सकता है, या अंकों को आपस में गुणा कर सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपना 29। तो 29 क्वेश्चन है अपना 8, 73 और 9। ऑप्शन लिख देता हूं मैं 8, 100, 98, 91। तो यहां अपन देखेंगे कि 8 से अपन को 72 मिला। 8 से अपन को कितना मिला? 72 मिला। तो 9 × 72, सॉरी 8 से अपन को 73 मिला, 73 है, सॉरी 72 बोल दिया मैंने। 8 से अपन को 73 मिला, और 8 को यदि मैं 9 से गुणा करूं तो कितना आता है? 9 × 72 आता है। और ये क्या है? एक ज्यादा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 8 को पहले 9 से गुणा किया और उसके बाद में क्या किया, 1 प्लस कर दिया, तब अपन को 73 मिला। तो हो ना हो अपन 9 को गुणा करके देखें। तो अब 8 को 9 से गुणा किया, यानी कि उसके आगे वाली संख्या से गुणा किया। या तो आप ये समझ सकते हो उसके आगे वाली संख्या से गुणा किया, या फिर हो सकता है 9 से ही गुणा करे। तो यदि अपन इसको सिर्फ 9 से गुणा करके देखे और 1 जोड़े तो ये तो 82 आ गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन 8, 9 को उसके आगे वाली संख्या कितनी होती है? 10, 10 से गुणा करे और फिर 1 जोड़े तो 10 को 9 से गुणा करने पर 90, और ये कितना हो गया? 91, जो कि ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। कहने का मतलब क्या हुआ, 8 के आगे वाली संख्या कितनी होती है? 9 होती है, और इन दोनों को आपस में गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो 73 आ गया। 9 के आगे वाली संख्या क्या होती है? 10 होती है। 10 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 91 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बाद चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है अपना 154, 10, 261 और क्वेश्चन ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे अपन देखें कि 154 से अपन को 10 मिला। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, पिछले से पिछले क्वेश्चन में, कि अंकों का योग हो सकता है, अंकों का गुणन हो सकता है। तो यदि अपन यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 154 के अंकों को यदि मैं जोड़ दूं, 1, 5 और 4 को जोड़ दूं तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, और 10 से यहाँ पे आ रहा है। तो इसी प्रकार यदि मैं 261 के अंकों को आपस में जोड़ दूं तो कितना आएगा? 9 आएगा, और 9 यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो डायरेक्ट आप सी ऑप्शन को टिक यहाँ पे लगा सकते हो। 154 के अंकों का योग 10 है, 10 ही दे रखा है। 261 के अंकों का योग 6, 1, 7 और 2, 9, 9 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। इसके बाद में चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है अपना 2, 3, 4, 1, 7, 1 और आपको दे दिया 2, 5, 3, 5 और ऑप्शन में लिख दूं 6, 4, 1, 4, 4, 8, 3, 8, 2, 3, 9, 3, 3, 7, 8, 7। तो यहाँ अपन देखें तो यहाँ पे भी यदि अंकों का योग हो सकता है लग रहा हो तो देख लेते हैं अपन। 4, 3, 7 और 2, 9। यहाँ पे अंकों का योग कितना है? 9 है, और यहाँ पे अंकों का योग कितना है? 9 है। मतलब जो आपस में जो संख्याएं है उन दोनों का अंकों का योग कितना है? 9 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अंकों का योग कितना है? 15। 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 5 15। तो ऑप्शन में देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंकों का योग कितना हो रहा हो? 15 हो रहा हो, वही अपना उत्तर होगा। यदि 3787 का देखे अपन तो 7, 21, 22, 23 और 25, इसके अंकों का योग हो रहा है 25। इसके अंकों का योग देखे अपन 3, 3, 6, 2, 8, इसके अंकों का योग हो रहा है 17। और इसके अंकों का योग देखे
तो इसके अंकों का योग हो रहा है 23 और इसके अंकों का योग हो रहा है 15। तो सिर्फ एक ऑप्शन अपना ऐसा है जिसके अंकों का योग कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अंकों का योग 15 है। यदि यहाँ पे एक कोई और ऑप्शन होता जिसमें अंकों का योग 15 होता, फिर अपना ये पैटर्न फेल था, फिर अपन को कुछ और नियम देखने पड़ते कि किस पैटर्न से क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पे यदि अंकों का योग सभी का अलग है, तो यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है, इस पैटर्न में यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे भी अपन फॉलो करवा सकते हैं, कोई गलत वाली बात इसमें है नहीं। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों एसएससी जीडी 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है। ऐसे नहीं है कि मैंने मन से बना के लिखा है, सेम सवाल ये पिछले साल पूछा जा चुका है। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 32 129 और ऑप्शन यदि मैं लिखूं 252 348 और यहाँ पे अपन देखे इसको, आप यहाँ पे अपन देखे कि 129 से कितना मिला अपन को, 216 मिला। यदि अंकों का योग अपन देखे तो यहाँ पे अंकों का योग कितना हो रहा है, 12 और यहाँ पे अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 और यहाँ पे यदि अपन देखे तो ये अंकों का योग कितना हो रहा है, 12। यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ये नहीं है कि यहाँ दोनों अंकों का योग समान है। यहाँ पे 12 हो रहा है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12, यानी 12 पहले वाले का 12 होगा, दूसरे वाले का 9, तो इसका 12 हो गया, तो आगे कैसी संख्या आएगी जिसके अंकों का योग 9 हो। इसको आप इंपोर्टेंट लगा सकते हो। भाई पिछले में तो सेम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पहले में 12 हो रहा है, फिर 9, फिर इसमें 12 हो रहा है, तो आगे वाली जो संख्या आएगी उसके भी अंकों का योग 9 होना चाहिए। ऑप्शन यदि अपन देखे, ये पहले वाला ऐसे था, गलत लिख दिया। यदि ऑप्शन अपन यहाँ पे देखे, ये हो गया 15, इसके अंकों का योग हो गया 17, इसका योग हो गया 15 और इसके अंकों का योग हो गया 9। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 252 को। नीचे मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो होना है वो अंकों का योग से ही होना है। और योग भी कैसा कि पहले का 12 जोड़ हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, तो फिर से इसका किसका नंबर आ गया, 9 का नंबर आ गया, तो इसके अंकों का योग होगा 9। इसके बाद में चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखता हूं, ऑप्शन लिख दूं, तो ये है आपको 54 से 9 मिल रहा है, या उल्टा समझ लो 9 से 54 मिल रहा है। और यदि अपन इसको गुणा करने के हिसाब से देखें, इधर से इधर, आगे से पीछे की तरफ देखें, या इधर से इधर देखेंगे तो भाग के हिसाब से देख लेंगे, और इधर से इधर देखेंगे तो गुणा करने के हिसाब से देख लेंगे। तो मैं 9 को कितने से गुणा करूँ कि 54 मिलेगा, तो 6 9 54 होता है। मैंने 9 को कितने से गुणा किया, 6 से गुणा किया। तो हो ना हो 7 को भी मैं 6 से गुणा करके देख लेता हूँ, ऑप्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो 7 को 6 से गुणा करने पर 7 6 42, और 42 या ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोनों तरफ जो हो रहा है वो सेम संख्या से गुणा हो रहा है। या ऐसे समझ सकते हैं कि 54 में 6 का भाग देंगे तो 9 आ रहा है, वैसे ही 42 में यदि 6 का भाग देना पड़ेगा तो 7 आएगा, और यहाँ 7 ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 44। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
ये थी दोस्तों अपनी रीजनिंग की क्लास नंबर 5। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और मैं आपको फिर से बता दूं, SSC CSSL जिसको आप 10+2 भी बोलते हो या नोटिफिकेशन में भी ये लिखा होता है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। SSC CSSL 10+2 2022 इसका दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 जनवरी है। 4 जनवरी जो है इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो इससे पहले पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है फॉर्म भरने की, जो योग्यता है वो है 12वीं पास। यदि आप 12वीं पास हो तो इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छी वैकेंसी SSC CSSL की मानी जाती है। और जो अपनी ये क्लास चल रही है वो किसको लेकर चल रही है, SSC GD के लिए ये क्लासेज है, जिसमें एक प्रकार से अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। टॉपिक को अपन शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इस हिसाब से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि SSC GD में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमें कमेंट में टाइप करके बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है या इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है। तो आप अपना सजेशन या राय देना चाहे तो वो भी दे सकते हो। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।